स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि कल हमने 12 फ्लैगशिप योजनाएं पूरी कर ली है, यानी कि इससे पहले 2 क्लास और आ चुकी है और आज है हमारी तीसरी क्लास। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। इसमें योजना नंबर 13 आपको दी गई है कि बर्तन बैंक योजना, यानी कि बैंक बर्तनों का एक बैंक होगा। जैसे कि पैसे निकाल के लेके आते हो वैसे ही आप वहाँ जाके अगर कोई काम है, आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान है, शादी पार्टी है, तो आप आराम से वहाँ से बर्तन लेके आ सकते हो। तो क्या है इसमें देखो, बर्तन बैंक योजना है कि इसमें पहला बैंक जो खुलेगा वो कोटा के अंदर खुलेगा और कोटा में भी खैराबाद पंचायत के अंदर। कहाँ पे खुल रहा है भाई? तो कोटा के अंदर खुलेगा और कोटा की पंचायत कौन सी है? तो खैराबाद पंचायत है। ठीक है ना। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 1000 बैंक लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि राजस्थान की जितनी भी पंचायत समितियां हैं उसमें से 1000 पंचायत समितियों को पहले चरण के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है कि बर्तन कौन सी धातु के होंगे? तो स्टील के बर्तन होंगे। और शादी पार्टी है, कोई धार्मिक अनुष्ठान है, उसके लिए ग्राम पंचायत के जितने भी मतलब गांव के लोग हैं वो सभी वहां से बर्तन लेके जा सकते हैं। ठीक है ना। इसमें किराया कितना रहने वाला है? तो किराया रहने वाला है अभी 3 रुपए प्रति बर्तन सेट, यानी कि एक बर्तन सेट को अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। और इसमें छूट क्या मिलने वाली है? तो छूट भी आपके जो गांव के BPL है, SC है, ST है या दिव्यांग जन कोई है तो उसको किराए के अंदर 50% की छूट मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि 3 रुपए का 50%, यानी कि 1.5 रुपए लगेगा उसके फिर। ठीक है ना। ओके, फिर आते हैं कि देखभाल कौन करेगा भाई? अगर आपने बर्तन तो लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, और गांव है कोई लेके घर में रख देगा तो उसकी देखभाल करेगा कौन? तो देखभाल करने के लिए वहां पे जो राजीविका के जो कर्मचारी है, स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं वो इनकी देखभाल करने वाले हैं, इनको पूरा मैनेज करने वाले हैं। ठीक है। और इसका संरक्षण कौन करेंगे? तो संरक्षण करने के लिए ग्राम पंचायत के लोग और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो इनकी देखभाल करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। इनकी जो स्वयं सहायता समूह वाले लोग हैं उनकी हेल्प के लिए ग्राम पंचायत के लोग भी होंगे और जिला प्रशासन भी उनकी हेल्प के लिए रहेगा। ठीक है ना। फिर आते हैं कि सरकार इसमें कितनी आर्थिक सहायता दे रही है? तो सरकार इसमें 1 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायत दे रही है। 1 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत को सरकार देगी कि आप बर्तन लेके आओ और फिर उसमें जो भी गांव के अंदर आपके शादी पार्टी है, कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई यज्ञ वगैरह है, कोई जागरण है, तो वहाँ जो बर्तन है सरकारी वो लेके जाओ और एक सेट के 3 रुपए किराया दो और आराम से उनको यूज करो। ठीक है ना। ये गाँव के लिए एक योजना है जिसका नाम है बर्तन बैंक योजना। नेक्स्ट योजना आती है आपको लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 2024 से और महिला अधिकारिता विभाग इसको संचालित करने वाला है। अभी महिला अधिकारिता विभाग इसको संचालित करने वाला है क्योंकि ये महिलाओं के ऊपर है, लड़कियों के ऊपर है, तो ये महिला विभाग ही इसको संभालने वाला है। तो इसमें लाभ क्या मिलने वाला है? तो इसमें लाभ ये मिलेगा कि 1 लाख पहले जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी और अब 1 लाख से बढ़ाकर राशि कर दी है 1.5 लाख रुपए, यानी कि अब इस योजना के तहत जो भी योग्य होंगे उनको 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये हमारे भजन लाल जी ने अभी बजट 2025-26 के अंदर ये घोषणा की थी। ओके, इसके बाद आता है कि इसमें योग्य होंगे कौन? तो 21 वर्ष की आयु तक लड़की को 7 चरणों के अंदर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये प्रोसेस है कि भाई आप कैसे दोगे पैसे। तो 21 साल तक जो लड़की 21 साल तक होगी उसको चरण बाई चरण है कि 7 चरणों के अंदर उसको 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। ओके, इसमें योग्य क्या होता है? तो योग्यता कौन है? तो योग्य के लिए सबसे पहले तो आप राजस्थानी होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए भाई। और उसके बाद है कि राजकीय अस्पताल में लड़की का जन्म हुआ हो, यानी कि वही लड़की इसमें योग्य है जिसका जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। ठीक है ना। तो 2 योग्यता है, एक तो राजस्थानी होने चाहिए और दूसरा है कि आपका जन्म जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। और 7 चरणों में देंगे तो वो चरण किस अकॉर्डिंग होंगे? देखो, सबसे पहले तो यह है कि जन्म लेते ही आपको 5000 रुपए की किस्त दे दी जाएगी। तो पहली किस्त तो आपको जन्म होते ही हो गई 5000 रुपए। उसके बाद है कि आपने जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण किया, यानी कि आपका जैसे ही पहला बर्थडे आएगा
तो आपको 5,000 रुपये और दे दिए जाएंगे कि चलो पार्टी करो भाई, बर्थडे आ गया आपका। और इसके बाद आप जब पहली क्लास के अंदर प्रवेश लेंगे, यानी कि पहली बार स्कूल जाओगे आप, और आपका नाम लिखा जाएगा कि हाँ भाई अब ये स्कूल में प्रथम क्लास में एडमिशन हो चुका है, तब आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। तीसरी किस्त आ गई। इसके बाद आप जैसे छठी क्लास में आओगे, यानी कि 5वीं बोर्ड दे दोगे और आपका रिजल्ट आ गया कि हाँ आप पास हो गए हो, तो आपको मिलने वाले हैं 15,000 रुपये। तो ये चौथी किस्त आ गई। इसके बाद जैसे ही आप 10th क्लास में प्रवेश लोगे, यानी कि 10वीं क्लास के अंदर आप एडमिशन लोगे, तो आपको मिलेंगे 20,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप 12वीं क्लास के अंदर एडमिशन लोगे तो आपको मिलेंगे 25,000 रुपये। और इसके बाद आप स्नातक उत्तीर्ण कर लोगे, प्लस अगर आप 21 साल के हो गए हो, आपकी उम्र 21 साल हो गई, तो आपको बचे हुए 70,000 रुपये की राशि एक मुश्त रूप में दे दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये 7 चरण आपको ध्यान रखना है कि 5,000 रुपये जन्म लेते ही, 5,000 रुपये 1 वर्ष बाद, 10,000 रुपये पहली क्लास में प्रवेश लेते ही, और 15,000 रुपये छठी क्लास में प्रवेश लेते ही, और 20,000 रुपये 10वीं क्लास में आने पर, और 25,000 रुपये आपके 12वीं क्लास में आने पर, और स्नातक उत्तीर्ण प्लस 21 वर्ष की अगर आपकी आयु हो गई है तो आपको 70,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना। तो इसमें क्या दिया हुआ देखो, इसकी शुरुआत होती है 5 दिसंबर 2024 को, और कौन सा विभाग इसको संभालने वाला है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसकी देखभाल करेगा, और इसमें जो भी सपोर्ट होगा वो ये विभाग देखने वाला है। तो 5 दिसंबर 2024 से शुरू हुई है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसमें क्या संबल मिलने वाला है, तो इसमें भैया आपको जो दुर्लभ बीमारियां हैं 56 प्रकार की, वो इसके अंदर शामिल की गई है। तो बीमारियों की संख्या ध्यान रखना, कितनी बीमारियां हैं, तो 56 बीमारियां। ठीक है। तो 56 अगर जो लिस्ट में है वो 56 बीमारियों में से अगर आपको कोई भी हो रखी है तो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें देखो क्या हेल्प मिलेगी, तो 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, जो 18 वर्ष की आयु तक बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये योजना बनाई गई है, तभी इसका नाम आयुष्मान बाल योजना, यानी कि जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, उनके कोई भी जैसे दुर्लभ बीमारी है तो उसमें हेल्प करने के लिए और उसका इलाज करवाने के लिए परिवार वालों की हेल्प की जाएगी, ताकि वो उनका इलाज करवा सके और वो आगे अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। तो इसमें क्या हेल्प मिलेगी देखो, 18 वर्ष की आयु के बच्चों को एक तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लस 5,000 रुपये प्रति माह देखभाल के लिए भी दिए जाएंगे। यानी कि सरकार आपका अगर इलाज के दौरान बाई चांस मान लो आपको 50 लाख रुपए तक का खर्चा आता है तो वो आपको सरकार देगी, और प्लस 5,000 रुपये प्रति महीना आपकी देखभाल के लिए अलग से सरकार देगी। ठीक है ना। तो 50 लाख रुपए और 5,000 रुपये अलग से आपकी देखभाल के लिए भी देगी। और इसमें हॉस्पिटल भी नामित किए गए हैं, तो वो हॉस्पिटल एक तो है JK लोन अस्पताल और एक है एम्स जोधपुर, यानी कि इन दोनों अस्पतालों के अंदर आपका इलाज किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये होगी भी सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना। और इसके बाद आती है सीएम वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, यानी कि जो वृद्धजन है उनके सम्मान में पेंशन दी जा रही है। यानी कि आपको जो वृद्धजन है वो भी कमा तो सकते नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो सरकार ने सोचा कि उनको हम पेंशन दें ताकि उनको एक ऐसे सपोर्ट मिले और वो अपने जो भी कार्य है और जो भी उनकी दैनिक जो भी आपूर्ति वगैरह होती है वो उनको आसानी से वो कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, स्वतंत्र रह सके। ठीक है। इसके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, और राज्य सरकार द्वारा इसको वित्त पोषित है, और विभाग इसमें भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आने वाला है। तो एक बात आप ध्यान रखना, जितने भी पेंशन वगैरह होती है ना, ये सारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही संभालता है। ठीक है ना। इसमें फिर योग्य कौन है, तो योग्यता के लिए सबसे पहले है कि आपकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। जो भी वही पुरुष है महिला है उनकी जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसके बाद पुरुष की आयु अगर 50 वर्ष से अधिक है और महिला की आयु 55 वर्ष से अधिक है तो वही इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है कि आप योग्य हो, बाई चांस मान लो आप 50 से उम्र अधिक है और 48,000 से कम है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो पहले इसमें प्रावधान था भाई 1150 रुपये, यानी कि 1150 रुपये का प्रावधान था
लेकिन बजट 2025-26 में 100 रुपए की बढ़ोतरी करके अब हो गया है 1250 रुपए, यानी कि 1250 रुपए प्रति माह आपको पेंशन के रूप में दिए जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें मेन ये है कि भी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और विभाग है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। और योग्य कौन है तो 55 वर्ष से अधिक महिला और पुरुष है वो 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए। वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। और जो इनको लाभ मिलने वाला है वो 1150 से अब 1250 मिलेगा। ठीक है, 100 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। तो ये है भाई आज प्रमुख 4 जो योजनाएं दे रखी है, इनको आप आराम से नोट बना के लिख लो और याद कर लो इनको। तो चलो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आती है बर्तन बैंक योजना। एक पहला बैंक कोटा के अंदर खुला है और कोटा की पंचायत है खैराबाद के अंदर। प्रथम चरण में 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा और स्टील के बर्तन होंगे और शादी पार्टी और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आपको बर्तन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है ना। किराया कितना लेंगे तो किराया आपको 3 रुपए देना पड़ेगा भाई, 3 रुपए प्रति बर्तन सेट। और फिर इसमें छूट किसको मिलेगी तो बीपीएल को छूट मिलने वाली है, एससी को छूट, एसटी को छूट और दिव्यांग है तो उनको भी छूट मिलेगी। तो कितनी छूट मिलेगी तो जितना किराया होगा उसका 50% आपको छूट मिलने वाली है। सरकार कह रही है मौज करो। ठीक है, बर्तन तुम ले जाओ, लोन तुम ले जाओ, सब कुछ ले जाओ और मौज करो। तो 50% की छूट दे दी जाएगी बीपीएल, एससी, एसटी और दिव्यांग को। फिर आते हैं कि इनकी देखभाल कौन करेगा तो राजीविका के तहत जो स्वयं सहायता समूह है वो इनको संभालने वाले हैं, इनकी व्यवस्था देखने वाले हैं और इनका रख रखाव करने वाले हैं। और इनकी रक्षा और संरक्षण के लिए कौन है तो ग्राम पंचायत के लोग, जो गांव के लोग हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि उन्हीं के काम के लिए बर्तन लाए गए हैं। तो एक तो वो ध्यान रखेंगे, प्लस जिला प्रशासन अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो ये भी तैयार रहेगा। और सरकार इसमें कितनी सहायता करने वाली है 1 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायत दी जाएगी और 1000 ग्राम पंचायतों में बनेंगी। ठीक है ना। फिर आती है लाडो प्रोत्साहन योजना, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, 1 अगस्त से शुरू होती है। महिला अधिकारिता विभाग इसको चला रहा है और इसमें लाभ मिलने वाला है। पहले 1 लाख रुपए थे, लेकिन बजट 2025-26 में ये 1.5 लाख कर दिए गए हैं सीएम के द्वारा। ठीक है। और 21 वर्ष की आयु तक लड़की को 7 चरणों के अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और योग्यता इसमें है कि भाई राजस्थान का निवासी होना चाहिए और राज्य अस्पताल में लड़की का जन्म होना चाहिए। और इसके बाद 7 चरणों में देंगे। तो 7 चरण कौन से है? जन्म होते ही आपको 5000, 1 वर्ष पूर्ण होते ही आपको 5000। फिर आप पहली क्लास में जैसे ही आओगे तो आपको 10,000 की राशि पकड़ा दी जाएगी। उसके बाद जैसे आप 6th क्लास में आओगे तो आपको 15,000 रुपये दे दिए जाएंगे। फिर आप 10th क्लास में आओगे तो आपको 20,000, 12th में आओगे तो आपको मिलेंगे 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण कर लोगे प्लस 21 वर्ष की आयु अगर आप पूर्ण कर लोगे तो आपको 70,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। ठीक है, इनको काउंट कर लेना, आप 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे ये। इसके बाद आती है अभी सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना। तो 5 दिसंबर 2024 से शुरू होती है और इसका विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 56 बीमारियां इसमें शामिल है। 18 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें लाभ मिलने वाला है। 18 वर्ष की उम्र से कम वाले बच्चे होंगे उनको। ठीक है। और 50 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए प्रति माह देखभाल के लिए भी दिए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल शामिल है तो एक तो जेके लोन अस्पताल और एक है आपकी एम्स जोधपुर। ठीक है ना। इसके बाद आती है सीएम वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। तो ये भी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसको संभालने वाला है। योग्य पुरुष है वो 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए और महिला के लिए 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए आयु। और वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो उनको 1150 रुपये पहले दिए जा रहे थे, लेकिन अब 100 रुपये बढ़ा करके 1250 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है ना। बजट 2025-26 में 100 रुपये की वृद्धि कर दी है। महंगाई को देखते हुए कि महंगाई बढ़ रही है तो ऐसा करो 100 रुपये की वृद्धि कर दो। ठीक है। तो वृद्धि के साथ अब मिल रहे हैं 1250 रुपये। तो ये थी आज प्रमुख 4 योजनाएं और इससे आगे करेंगे हम कल। थैंक यू।